वैलेंटाइन डे के पीछे की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दिन के पीछे की दर्दनाक कहानी से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। आखिर क्यों मनाते हैं हम वैलेंटाइन डे? वह कौन से शख्स थे जिन्होंने इस दिन दी थी अपनी कुर्बानी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रोज डे से शुरू होने वाला वैलेंटाइन डे वीक सीधा वैलेंटाइन डे पर जाकर खत्म होता है। हर एक कपल इन 7 दिनों को दिल खोलकर एंजॉय करता है, लेकिन दोस्तों यह दिन का अपना एक इतिहास है जो आज से कई साल पुराना है। वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन की यादों में मनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वही शख्स थे जिनकी याद में आज पूरी दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से सेलिब्रेट करती है। कहा जाता है कि 270 एडी के आसपास रोम के राजा क्लाडिसन II ने सेंट वैलेंटाइन डे को एग्जीक्यूट करवाया था, यानी कि उनका सर धड़ से अलग करवा दिया गया था। वैलेंटाइन डे बेशक हम एक प्यार मोहब्बत वाले दिन की तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस दिन के ओरिजिन की कहानी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताया जिसने सेंट वैलेंटाइन डे को एग्जीक्यूट करवाया था, जिसका नाम था क्लाडियस II। दरअसल यह एक तरह का राजा था जो प्यार मोहब्बत के काफी खिलाफ हुआ करता था। इस राजा की अपनी एक अलग ही तरह की फिलॉसफी रहती थी। इसका मानना था कि अगर इसकी सैनिक प्यार जैसी चीजों में अपना समय बर्बाद करेंगे तो उन्हें अपने काम में मन नहीं लगेगा और इस तरह से रोम की सेना काफी कमजोर हो जाएगी। अपनी सनक के चलते उसने अपने सैनिकों से यह कहा कि तुम अब से शादी नहीं करोगे। जी हाँ, उसने अपने सैनिकों के ऊपर शादी न करने का दबाव डाला। अब एक तरफ तो वह लोगों को प्यार करने से रोक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट वैलेंटाइन डे पूरे रोम में प्यार का प्रचार किया करते थे। इन्होंने तो कई बार अपने राजा के खिलाफ जाकर बहुत सारे लोगों की शादियां करवाई थी। सेंट वैलेंटाइन ने लोगों की शादी करवाकर राजा की जो फिलॉसफी थी उसे गलत ठहराया। धीरे धीरे उन्होंने अपने इस प्रचार को पूरे रोम में फैलाना शुरू कर दिया। सेंट वैलेंटाइन ने रोम के कई सैनिकों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का भी विवाह करवाया था। कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन हमेशा से राजा की इस फिलॉसफी से काफी नाखुश रहते थे। जब इस बारे में राजा को पता चला तब उन्हें गुस्सा तो काफी आया। क्लाडियस ने सेंट वैलेंटाइन को बंदी बनाया और साथ में एक फरमान जारी कर दिया। सेंट वैलेंटाइन को महल के काल कोठरी में लाकर कैद कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक खास घटना घटती है। इस काल कोठरी का एक जेलर था जिसकी एक लड़की थी जो अंधी थी। उस जेलर ने अपनी अंधी लड़की के बारे में सेंट वैलेंटाइन को बताया और कहा कि आप मेरी लड़की को ठीक कर दो। सेंट वैलेंटाइन ने उस जेलर की बात को समझा और फिर उसकी लड़की के लिए भगवान से प्रार्थना करी। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उस लड़की ने फैसला किया कि जिस इंसान की वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है मैं उससे मिलने जाऊंगी, और वह वैलेंटाइन से मिलने के लिए काल कोठरी में आती है। कहा जाता है कि उस लड़की को और सेंट वैलेंटाइन को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इस बात की भनक जब राजा क्लाडियस को लगी तब उसने सेंट वैलेंटाइन को विवाह के लिए विरोध करने के लिए कहा, लेकिन सेंट वैलेंटाइन हमेशा प्यार का प्रचार करते थे और उन्होंने राजा के इस बात को मानने से मना कर दिया। अब आगे जाकर वही होता है जिसका डर था। सेंट वैलेंटाइन को अपने खिलाफ जाता देख राजा ने उन्हें फांसी देने का फरमान जारी कर दिया। इस फांसी की सजा के बारे में सेंट वैलेंटाइन को मालूम पड़ा तब उन्होंने एक खत अपनी प्रेमिका के लिए लिखा। उस खत में उन्होंने नीचे लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई वह दिन 14 फरवरी का था और तब से लेकर आज तक उन्हीं की याद में हम लोग वैलेंटाइन डे को मनाते आ रहे हैं। और आपने यह बात जरूर नोटिस करी होगी कि आज भी अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका 14 फरवरी को एक दूसरे को खत लिखते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और इसका कनेक्शन सालों पुराना है। तो आई होप आपको आज वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है इसके पीछे का रीजन पता चल गया होगा। तो क्या आपको आज से पहले वैलेंटाइन डे के पीछे की कहानी के बारे में मालूम था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले।